बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली मैं आपको करवाऊंगी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन के लिए, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बल्कि मैं आपको शो करवा देती हूँ पहले, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन है वो हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखा। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें टू मीन्स की वैल्यूज़ गिवन है और वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाती हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाया है जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइंड मीन का है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमें टू डेटा गिवन है, सैम्पल 1 के लिए एंड सैम्पल 2 के लिए। हमारे पास क्या है कि सैम्पल ऑफ रीडिंग from a population, normal population with unknown mean and unknown variance. We have unknown mean, हमारे पास मीन क्या है, unknown है, एंड अननोन हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। देन वेरिएंस, अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, गिव द फॉलोइंग डेटा। आपको जो एक्स और वाई की एक्स और एफ की वैल्यूज़ गिवन है, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी शो करवाया, उसमें सिंपल स्टूडेंट आपके पास क्या है कि आपने उसका फार्मूला लगाना है, जो कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने आता है इस तरह से। अ सेकेंड सैम्पल ऑफ रीडिंग टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन गिव। अब ये सेकेंड सैम्पल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एंड 2 हमें गिवन है जी 72। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन शो करवाया उसमें ये तमाम चीज़ें गिवन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी आपने सही तरीके से तैयार करनी है। 22536 कंबाइन द टू सैम्पल्स, gave the estimates of mu and sigma square, gave the approximation 95 confidence interval of mu। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने दोनों के लिए 90% यूज़ करना है। अब दोनों सैम्पल्स को यूज़ करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास सैम्पल नंबर 1 है ना, ठीक है, यहाँ हमारे पास जो सैम्पल डेटा गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, सैम्पल 1, एंड ये हमारे पास क्या है, सैम्पल 2 है। अच्छा, सैम्पल 1 में जो आपको गिवन है डेटा, आप उसमें से मीन इजीली फाइंड कर सकते हो। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ, और ये आप फाइंड करते आए हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो इस वजह से मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। आपने सिंपल एक्स और एफ की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उनका सम लेना है और समेशन ऑफ एफ लेना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 140, 8.3 एंड 80, एंड इसे करोगे तो आपके पास आएगा 17.60। यह आपके पास कंबाइन मीन है, कि जिस तरह स्टूडेंट आपने कंबाइन मीन पढ़ा था ना, कि टू मीन्स को हमने कंबाइन मीन किया था, इसी तरह उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिवीजन भी कंबाइन मीन वाला फाइंड किया था। बट यहाँ एक जो चेंजिंग आई है, उन्होंने साथ ही साथ आपसे पूछ लिया कॉन्फिडेंस इंटरवल का है आपके पास कंबाइन मीन ही, और सेम आपके पास कंबाइन मीन वाला और कंबाइन स्टैंडर्ड डिवीएशन वाला फार्मूला, बट यहाँ आपने साथ फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड करके बताना, मेन आपको वहाँ से पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको फाइंड करना आता है, वो हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ, एंड माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो आपके पास जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आएंगी जी 24792.63। आपने ये वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट करना है, और आपने देखना है कि आपके पास क्या आंसर आता है, 108.3 एंड 80 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो आएगा 0.0159 आपके पास आ गया। अब ये तो था फर्स्ट सैम्पल के लिए। अब सेकंड के लिए आपने यही काम करना है कि जो हमारे पास डेटा गिवन है, अब सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो x बार 2 आएगा सेकंड सैम्पल के लिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब देखिए, समेशन ऑफ x भी हमें गिवन है, n भी गिवन है। आप इजीली इनकी वैल्यूज़ पुट करो और इस तरह आप जो है अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप 17.60 ये आ जाएंगी। ठीक है, या फर्स्ट का भी ये आया एंड सेकंड का भी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो और सिंपल एक्स की आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो, तो फिर आप ये करते हो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपने जैसे इस फार्मूले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, तो आपने ऐड करना होता है माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड एन का होल स्क्वायर। आप वैल्यूज़ को पुट करो, वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो 22536 ये वैल्यू होती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की,
एंड 72 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 126 7.2 72 एंड होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करके लिखते हो तो आपके पास आ जाएगा 3.20। आपके पास क्या आगे है x2 आ गया। स्टूडेंट्स अब क्या है कि हमारे पास x बार 1 भी आ गया, s1 भी आ गया, x बार 2 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वहाँ तो ना 2 मीन्स यूज़ होते हैं और ना ही 2 सिग्मा स्क्वायर यूज़ होते हैं, क्योंकि हम कंबाइन मीन के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक मीन बना लेते हैं, एक सिग्मा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब SP स्क्वायर ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वैल्यूज़ आप देख लें, वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। बाकी हमने नेक्स्ट पूल्ड एस्टिमेट्स जो है वो कैलकुलेट करूँगी। उसके लिए मीन एंड सिग्मा जो हमारे पास है पूल्ड एस्टिमेट के लिए वो करती हूँ, जो कि कंबाइन मीन होता है हमारे पास। वैल्यू स्टूडेंट आपने नोट कर ली है कि हमारे पास क्या थी। अब हमारे पास क्या होता है, पूल्ड एस्टिमेट क्या होता है, या कंबाइन मीन। सी शोज द कंबाइन मीन x बार c। अब हमारे पास क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 n1 प्लस n2। वी आर ओनली पुटिंग दी वैल्यूज़, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो कि हमने कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास क्या था, n1 जो था हमारे पास इज इक्वल्स टू 80 था, x बार 1 हमारे पास क्या था 17.60 था। इसी तरह प्लस हमारे पास क्या था 72 एंड 17.60। ये दोनों के मीन जो थे वो सेम थे, तभी हमने लिखे। अब हमारे पास क्या 80 प्लस 72, आपके पास क्या आ गया मीन। आप जब इसे सॉल्व करोगे 17.60 ही आता है। इसी तरह पूल्ड एस्टिमेट के लिए आपने जो फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर के लिए, आपके पास क्या आएगा n1, क्योंकि हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन थे, वेरिएंस थे, 2 वेरिएंस थे। सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बल्कि स्क्वायर जब आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, वेरिएंस बन जाते हैं। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है और सिंपल इनकी भी जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए वो हमने पुट करनी है, जो कि मैं करवा देती हूँ। 80 और इसके लिए हमारे पास क्या था 0.0159 था, प्लस 72 3.24 एंड देन हमारे पास क्या है 80 प्लस 72 माइनस 2। जब आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर लोगे तो आपके पास आएगा 1.56 एंड 37। अब जो मेन चीज़ हमारी एडिशन हुई है, जिस तरह की हम पूल्ड एस्टिमेट पढ़ रहे थे या कंबाइन मीन पढ़ रहे थे, जिसके लिए हमने ये कंबाइन मीन का फार्मूला और ये यूज़ किया था। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब आप बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लिखते हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाना है, x बार c प्लस माइनस, जो आप 90% के लिए करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1.645 एंड SP एंड दिस वन इज अंडर रूट n। अब x बार मीन आपको गिवन है, वो क्या गिवन है 17.60 प्लस माइनस 1.645। SPR की वैल्यूज़ आपको गिवन है। देखिए SP हमें चाहिए, नॉट हमें क्या चाहिए, S स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जानी है। फिर इसी तरह अंडर रूट n हमारे पास क्या है n स्टूडेंट। अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास 2n गिवन्स हैं, ठीक है, एक n1 हमारे पास क्या है 80 है, एक 70 है। तो हमारे पास जो n है, क्योंकि हमें एक n चाहिए ना, तो हम n1 प्लस n2 कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास n कंबाइन n जो है आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगा 80 प्लस 72, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 152। तो कंबाइन n जो आपके पास है वो क्या है 152। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी प्लस माइनस 0.17 ये वैल्यू। अब हमें चाहिए टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो लोअर एंड अपर के लिए आप एक बारी माइनस कर लो, एक बारी प्लस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा जी 17.43, यहाँ आ जाएगा 17.77। इट्स योर आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको गिवन है, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो इंशाल्लाह आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह।